डीजीपी नीरज सिन्हा ने तमाम जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है कि वो संगठित अपराध से जुड़े गिरोहों को जल्द से जल्द हवालात में पहुंचाए। मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पेंडिंग मामलों और जानबूझकर लटकाए गए केसों पर सख्त नाराजगी जताई। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। दिन भर चली समीक्षा बैठक में साइबर अपराध, नक्सलवाद समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय के अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य भर के सभी पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, इसके साथ साथ सीआईडी से एडीजी सीआईडी और अन्य सभी पुलिस पदाधिकारी, एसपी, एटीएस सभी इस बैठक में शामिल थे। और मुख्य रूप से राज्य में जो अपराध है उसको नियंत्रित करने के लिए और आपराधिक संगठन है उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया था। और एसपीज को और सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा दिए गए। एडीजी सीआईडी की तरफ से एक विस्तृत समीक्षा, सारे अपराधों की सारी समीक्षा और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कौन कौन से संगठित आपराधिक गिरोह जो इस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके संबंध में काफ़ी विस्तृत में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस मीटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ है, ये तमाम जानकारी देने के लिए सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, डीजीपी नीरज सिन्हा ने ये एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में तमाम जो व्यवस्था है, जो विधि व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, नक्सलवाद, इन तमाम चीजों पर गहन चिंतन और गहन बातचीत हुई। जी, झारखंड पुलिस मुख्यालय में दिन भर आज क्राइम रिव्यू मीटिंग चली। डीजीपी नीरज सिन्हा ने ये मीटिंग ली और उनके साथ मौजूद रहे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, सीआईडी के एडीजी, तमाम पुलिस महकमे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर तमाम जिला के पुलिस कप्तान जुड़े। एक एक करके तमाम लोगों की केस रिव्यू सिस्टम, केस कहाँ किसका कितना पेंडिंग है, उन सब पर सबसे पहले बातचीत हुई। जहाँ जानबूझ के केस लटकाए जाने का केस मिला, वहाँ पर डीजीपी ने सख्ती और नाराज़गी जताई और कहा कि ऐसे पदाधिकारियों पर फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए जो जानबूझकर केस को लटकाते हैं। दूसरा प्राइम फोकस इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम ओरिएंटेड जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जैसे लव कुश शर्मा गिरोह है, अमन श्रीवास्तव गिरोह है, उन लोगों के खिलाफ तमाम ज़िले के कप्तानों को ये आदेश निर्देश दिया गया कि इनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं सबको रिव्यू करें और अगर कोई जेल से बाहर आ रहा है तो उसको फिर निरोधात्मक कार्रवाई करके फिर उसको अंदर डालें। सीसीए लगाएं ऐसे अपराधियों पर जो राज्य में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, रैंसम मांग रहे हैं, इसके अलावा गैंगवार्स करते हैं, जो घटनाएं कालांतर में हुई हैं राजधानी रांची में। इन सब के चलते ये स्पेशल क्राइम मीटिंग बुलाई गई और इसमें किसी प्रकार से भी क्राइम ही फोकस था, नक्सलवाद की इसमें कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम, इन सब पर बात हुई और एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई। इसमें प्लान बना, आगे चल के एक अभियान चलाने की बात हुई जिसमें वाहन चेकिंग अभियान चलाना प्रमुख है और पूरे स्टेट लेवल पे जितने भी गलत काम होते हैं उन सब पर फौरन नकेल और लगाम लगाने की का निर्देश डीजीपी ने दिया है। एक और बात, प्रदेश भर में कोयला तस्करी, पत्थर तस्करी, मवेशी तस्करी जैसे ऑर्गेनाइज जो क्राइम की श्रेणी में आने वाली ये चीज़ें हैं, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसी न किसी की मिली भगत से होता है। फौरन पुलिस कप्तानों को आदेश है कि इन सब को फौरन रोक दिया जाए। अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, किसी के खिलाफ इसकी बात की शिकायत मिली तो उस पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी डीजीपी ने जारी किया है। और ये सब तब हुआ है जब मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को फौरन पटरी पर लाने के लिए पुलिस विभाग
को निर्देश दिया था। 2-3 दिन पहले ही आपने सुना होगा मोराबादी की घटना जो हुई है दिन दहाड़े गोलीबारी की, उसके बाद से ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बुला के दिया था डीजीपी को, और अब डीजीपी ने भी ये मीटिंग की है। और उसके आलोक में डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जैसे रांची एसएसपी ने भी एक क्राइम मीटिंग बुलाई फौरन इस मीटिंग के बाद, और वहाँ भी सख्त निर्देश जारी हुए हैं। तो मान के चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश भर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध पुलिस का निर्णायक अभियान चलेगा। लोग जो अपराधी हैं, जो छूट करके आके गुपचुप ढंग से फिर अपराध संचालित कर रहे हैं, छिनतई कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी को गोली मार दे रहे हैं और दूसरे राज्यों में पनाह लेने की कोशिश करते हैं, उन सबको एक एक करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए। तो कई मायनों में आज की यह मीटिंग बेहद खास रही। खास इसलिए रही क्योंकि कैसे राज्य में हो रहे क्राइम को कंट्रोल किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर डीजीपी नीरज सिन्हा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।